उनका कितना गुणगान करें, कितना। मैं निकू जितने भी समुद्र है देश के अंदर, उनकी तो शाही बन जा, और पूरी धरती है उसके कागज बन जा, तो भी उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। इस विपता घड़ी में और कोई नहीं है। सरकार छोटी मोटी फोटो खिंचा ली, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात, उन्हें थोड़ी बहुत मदद कर दी। संत और भी गणे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसी ने भी कुछ मदद नहीं करी। इस मौके पर मदद करी तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने करी। तो मैं नहीं कोई भगवान बढ़ गया संत रामपाल जी महाराज में। इस समय मौजूद है हमारे साथ दिलबाग सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान नेता जो कि किसान आंदोलन में भी रहे हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि आज का जो सम्मान समारोह है वो हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी पूरी टीम और डाया पूरा गांव और ग्राम पंचायत के सरपंच और पूरे क्षेत्र के ग्रामवासी डाया सारे मिलकर के ये आज सम्मान समारोह कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा गांव शामिल है। और आज जो है वो हम कुछ कर्ज उतारने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो इस विपदा की घड़ी में किसान मजदूर कमेरा वर्ग की जो मदद करी है, उसका सम्मान समारोह हम किसान रत्न की उपाधि से आज संत रामपाल जी महाराज को नवाज रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत कर्ज उतर जाए। किसान किसी का रखता नहीं, तो इस विपदा घड़ी में और कोई को नहीं आया। सरकार छोटी मोटी फोटो खिंचा ली, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात, उन्हें थोड़ी बहुत मदद कर दी। संत और भी गणे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसी ने भी कुछ मदद नहीं करी। इस मौके पर मदद करी तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने करी, और किसी ने को नहीं करी। मैं तो नुको एक बात ये नुका ना, भगवान के नाम पे कई बार कहते भगवान क्यों करे, भगवान क्यों करे। अरे जो वो कुछ क्या करेंगे, आपने मेरा भला कर दिया, कोई मैं क्या कहूँगा भाई इसमें राम बढ़ गया, इसमें भगवान बढ़ गया है, क्या अग्नि कंधे इसमें भगवान बढ़ गया। तो मैं नहीं कहूँ भगवान बढ़ गया संत रामपाल जी महाराज में, और किसानों की मदद करने खातर, या इसलिए जिसका तो आदि राज काम आ जाए ना, उसने भगवान का रूप बनना है। तो हुड्डा साहब आपसे एक प्रश्न रहेगा कि लगातार कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हुड्डा जी को क्या जरूरत पड़ गई उस मंच में जाने की, जो किसान आंदोलन में भी रहे हैं और लगातार किसानों की आवाज बुलंद करते रहे, और आज एक संत के मंच पे मौजूद है। जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा। 13 महीने में आंदोलन के ऊपर सारे बॉर्डर के ऊपर आया, जेलों में मैं गया, मुकदमे मेरे वजह से, और मैंने कभी परवाह नहीं मानी, कभी नहीं। और मैं थका, मैं 68 का हो रहा हूँ, और मैं यूं हूँ जो जवाना दूर हूँ, पैदल चलने में, भागने में, सारी चीजों में। तो यो मान सम्मान मैंने आपको बताया तो है, क्यों कराया, यो इसीलिए कराया है कि भाई आज संत रामपाल जी महाराज ने जो कराया ना, उनका थोड़ा बहुत कर्ज उतारने के लिए ये प्रोग्राम कराया है। और हमने कोई नहीं, कोई लालच को नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हुड्डा जी का कोई स्वार्थ है, ना कोई स्वार्थ नहीं है, ना हमने कोई इलेक्शन लड़ना, ना हमने कि मतलब। अरे इससे बड़ी बारीक और क्या होगी, नहीं बताओ। समाज में देश जाने लग रहा है, देश नहीं उबेरा है कि हम समाज के लिए काम करते हैं, और हम कोई हेराफेरी नहीं करते, कोई चोरी नहीं करते, कोई ठगी नहीं करते। आपके सामने है, आज 13 महीने तो वहां आंदोलन में, अब आपके सामने है। पूरी यूनियन रात तो खड़ी रहती है किसानों के लिए। मैं इतने उदाहरण बता दूंगा आपने कि आपने मतलब 1 घंटा हमने टाइम देना पड़ेगा, जो लोगों का भला करना पड़ेगा। जनता से क्या कुछ अपील करना, जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा। पहले तो मैं सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ, इतनी भारी संख्या में आप जो पहुंचे हो, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूँ। और अगला संदेश मैं देना चाहूंगा कि भाई इस प्रकार के जो संत हैं, उनका कितना गुणगान करें, कितना। मैं निकू जितने भी समुद्र है देश के अंदर, उनकी तो शाही बन जा, और पूरी धरती है उसके कागज बन जा, तो भी उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो मैं आज संदेश देना चाहूँ कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि नशे से दूर रहो मेरे बच्चों, शिक्षित बनो, राह हो हर चीज की। और ऐसी सी मुहिम अन्नपूर्णा ये चला के कोई भूखा ना सोए मेरे देश में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनके विचारों के पर चलो, इनके विचारों में चल के दिखाओ, और अपने आगे का सुधारो, जो काम है वो सुधारो। मैं तो यही कहना चाहूंगा। सरकार वाले काम एक संत करने लग रही है, तो हाँ। सरकार का क्या फायदा? सरकार का आई साहब सरकारी जरूरत को नहीं, हम ठीक पूछा है कि सर क्या करेंगे, या पेंशन ले लेंगे और अपना अगले फिर दूसरा और बन जाएगा। इन्हें पेंशन मिल जाए हर बार, और 8 के बन गया फिर बन गई, इन्हें पेंशन की जरूरत को नहीं। एक बार कुर्सी मिल जाए उन्हें, इन्हें किसी आकी में कौन करना, चाहे कोई भी हो उसमें। आप किसान ने तो आपको सोचा था कभी को एक संत हो के मदद कर देगा, मतलब तालमेल ही नहीं बैठता? सुपने में कौन थी जी, ये आपने बड़ी पूछी बात है। सुपने में कौन थी कि संत यार इतना बड़ा भला कर देंगे, दिमाग में कौन थी मार दो भाई। संत तो संत है, वो कैसे कर देगा। लेकिन मैं नुकू इतना बड़ा कमाल जो इन्होंने किया ना भाई, क्या करें। आई हैव नो वर्ड फॉर थैंक्स।
कमाल कर दिया। मैंने को ये तो एक महान विभूति है जो जेल में बैठे बैठे ने इतना काम कर दिया। जी, आपके सहयोगी नरेश यादव जी कह रहे हैं अगला सम्मान भी हासिल। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हंसी में नरेश जी मेरे को नुता दे गए हैं कि सारा कार्यक्रम आप संभालोगे और आपने सारा यूनिकार आज मुंदा दे दो और अगला इससे भी वहां को और बड़ा करेंगे। वो सम्मान चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखना कंडेला खाप बहुत बड़ी खाप है, इसमें होगा और आगे जींद में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सारी खापे खापे देखो, मैम 24 कितना बड़ा है वहाँ किया, दिनवास के अंदर किया। और ये तो दिन थोड़े थे बीच में, नहीं तो मैं 50,000 आते यहाँ पर, ठीक है ना, नजदीक का सिस्टम हो गया। और एक बात और बताऊँ आज आपने आज सुनने की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल लंबावता है जिसने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया, सारी जवानी उनके साथ उन्हें लगाई। एक महान आदमी है वो, आपको भी मिलाऊंगा आपसे उन्हें। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी पीछे और उनकी बरसी थी, कुदरती या डेट एक मिल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं आऊंगा। लेकिन आज वो उनको कहा है कि हुड्डा साहब आप संभाल लेना, यहाँ भी 15,000 20,000 लोग आ रहे हैं और मैं पिताजी की बरसी है और मेरे को बड़ी तकलीफ है कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया और मेरे को यह भी है कि आप यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ चौधरी ऋषि पाल लंबावता के बारे में, सारी जवानी उन्होंने वहां लगाई और उसके बाद जो टिकैत साहब के बेटे हैं उनके साथ थोड़ा मनमुटाव सा था, थोड़ा एक के साथ ठीक है। तब उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा कि बेटा सिर पे हाथ रख के, तेरे सिर पे हाथ रख दिया और तू तेरा अलग संगठन बना ले। आप जाके देखना, आप वहाँ यूपी में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में जहाँ भी जाओगे ना, हजारों की भीड़ मिलेगी। जहाँ से निकलते 100 गाड़ियों का काफला और जगह जगह स्वागत। तो मैं ये कहना चाहूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हर जगह हरियाणा में होगा। यानी किसान नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे अगले बिल्कुल लेंगे और हम यूपी में भी करेंगे। यूपी में आप देखना, यूपी में भी हम करेंगे बहुत बड़ा प्रोग्राम। अंबावता जी अपने हिसाब से जो डेट देंगे और उधर हमारा हैदराबाद में है 3 दिन का प्रोग्राम अगले 8, 9, 10 को। और हर साल हम करते हैं हरिद्वार के अंदर 2 प्रोग्राम साल में करते हैं, वो 3 दिन चलता है, चिंतन शिविर। उसमें हम सब अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की जो बात है वो रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, कुछ ऐसे थे संत या कथावाचक थे वो कहते थे हम एक क्रिकेट खेलेंगे और फिर चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर हम बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाएंगे, लेकिन उस टाइम तक तो संत रामपाल जी महाराज ने 300+ गाँव से पानी निकाल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा ना उनका तो मेरे को नहीं कटेगा, उनका गुल्ली डंडा मेरे को नहीं कटेगा, वो तो बात मारने के लोग हैं, कर्ण का कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, मर्दा का तो हाथ पकड़ ले, बोलता कि पकड़ा नहीं बताओ है, तो उनका तो यो काम है, वो तो राजनीति करनी रही, इधर उधर भाग्य, उनका काम यही है। और इस प्रकार जो संत अपने रामपाल जी महाराज ने जो करे है ना, उनका मुकाबला आज की डेट में कोई नहीं कर सकता। मैं फिर से कहता हूँ, पुराने समय चौधरी छोटू राम ब्रिटिश राज में जो उन्हें किसानी बचाई थी ना, तो वो थे बचाने वाले। और आज की डेट में इतने सालों के बाद अगर को बचाने वाला किसान मजदूर का मेरा वर्ग को आया है तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज आए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और किसान रत्न की उपाधि से आज हमारे किसान साथी उनको नवाज।